Info for patient. ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा लेडीज़ आती हैं, परेशानी है उनको समझ नहीं आती कि किसको चेक कराना है, क्या ट्रीटमेंट है। फैमिली का प्रेशर बड़ा होता है, सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये है हमारा कैंसर ब्रेस्ट। जो ये हमारे पास ये पेशेंट लेट क्यों हो जाते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पेशेंट के ब्रेस्ट में गिल्टी हो जाना ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर है। आप ये ना समझे कि हर गिल्टी कैंसर होती है, 90% वो कैंसर नहीं हो। तो इसलिए जैसे आपके ब्रेस्ट में आपको गिल्टी फील हो, कोई लंप फील हो, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है और अपना चेकअप कराना है। आपकी ब्रेस्ट में से, निपल में से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, ब्लड भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है। आपकी ब्रेस्ट में कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ आए जो आपको लगे कि नॉर्मल नहीं है, जैसे कोई डिस्चार्ज है, कोई स्वेलिंग है या इनलार्जमेंट है, आप फौरी तौर उसमें कैंसर है तो वो जल्दी हम पिक कर लें, बजाय इसके कि लेट हो जाए। लेकिन लेडीज़ चूँकि डरती रहती हैं कि कैंसर ना हो तो वो लेट हो जाती हैं, तो इस वजह से उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आते। टाइम पे जाती हैं और डॉक्टर आपको देखता है कि आपकी ब्रेस्ट में स्वेलिंग है, गिल्टी है, और आपने ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फीमेल डॉक्टर्स ही ढूंढनी है। आजकल वैसे फीमेल डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे पास, हमारे साथ कोलीग्स भी होती हैं, हमारी असिस्टेंट भी होती हैं, तो इसलिए आपको चेकअप में भी कोई इश्यू नहीं होगा। आपकी मैमोग्राफी भी करवा सकते हैं हम, अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, आपके कुछ ब्लड के टेस्ट भी करा सकते हैं। आपका डायग्नोसिस के लिए हम सुई से टेस्ट, हमारे मुआशरे में है कि अगर सुई लग गई तो खुदा न खास्ता कैंसर हुआ तो वो फ्लेयर अप हो जाएगा, ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, फैल जाएगा। ये एक मिथ है, इसमें ट्रुथ नहीं है। हमें ज़रूरी है कि उसमें से सुई से टेस्ट लेके उसका डायग्नोसिस कर लें अगर हमें शक है। बहुत सारे मरीजों में हम सुई से भी टेस्ट नहीं कराते, सिर्फ अल्ट्रासाउंड या एक्सरे। अगर हमें शक हो गया कि खुदा न खास्ता कैंसर की अलामत आ रही हैं या हमें ज़रूरी है कि उसको रूल आउट करना, फिर हम सुई वाला टेस्ट FNSC या ट्रूकट बायोप्सी फिर कराते हैं, और उस पे तकरीबन हम 100% कंफर्म कर लेते हैं कि इस मरीज़ में कैंसर है या नहीं है, कि हमें पता चल जाता है कैंसर है कि नहीं है। मैंने जैसे कहा कि मोस्टली नहीं होगा, यंग फीमेल में स्पेशली कम चांसेस होते हैं, ओल्ड एज में चांसेस होते हैं ज़्यादा कैंसर के, लेकिन वो रूल आउट करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मनसब अली हूँ, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एंड डॉक्टर्स हॉस्पिटल। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए। बहुत ही ज़्यादा लेडीज़ आती हैं, परेशानी है उनको समझ नहीं आती कि किसको चेक कराना है, क्या ट्रीटमेंट है। फैमिली का प्रेशर बड़ा होता है, सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये है हमारा कैंसर ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट कैंसर है इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फीमेल्स में, क्योंकि फैमिलीज़ को अवेयरनेस नहीं होती और पेशेंट जो है वो इग्नोर हो जाता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा लेट स्टेज में आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में और हमारे बाकी इंडिया ये वाले इलाके जो हैं, इनमें पेशेंट लेट क्यों आते हैं। ये हमारे पास ये पेशेंट लेट क्यों हो जाते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अब हमारे पास पेशेंट जो आते हैं उनमें अलामात क्या हो सकते। पेशेंट के ब्रेस्ट में गिल्टी हो जाना ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर है। आप ये ना समझे कि हर गिल्टी कैंसर होती है, 90% वो कैंसर नहीं हो। तो इसलिए जैसे आपके ब्रेस्ट में आपको गिल्टी फील हो, कोई लंप फील हो, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है और अपना चेकअप कराना है। आपने उसको इग्नोर नहीं करना, लेट नहीं करना। आपकी ब्रेस्ट में से, निपल में से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, ब्लड भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है। आपकी ब्रेस्ट में कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ आए जो आपको लगे कि नॉर्मल नहीं है, जैसे कोई डिस्चार्ज है, कोई स्वेलिंग है या इनलार्जमेंट है, आप फौरी तौर डॉक्टर के पास जाएंगे। ये इसलिए बार बार मैं आपको इम्पोर्टेंट कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता उसमें कैंसर है तो वो जल्दी हम पिक कर लें, बजाय इसके कि लेट हो जाए। मैंने जैसे कहा कि ज़्यादा चांस यही होता है कि कैंसर नहीं होता, लेकिन लेडीज़ चूँकि डरती रहती हैं कि कैंसर ना हो तो वो लेट हो जाती हैं, तो इस वजह से उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आते। अगर आप टाइम पे जाती हैं और डॉक्टर आपको देखता है कि आपकी ब्रेस्ट में स्वेलिंग है, गिल्टी है, तो उसको वो एग्जामिनेशन करता है, चेकअप करता है। चेकअप करके वो डिसाइड करता है कि टेस्ट कौन से कराने हैं। आप खुद नहीं टेस्ट आपने खुद नहीं कराने, और आपने ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फीमेल डॉक्टर्स ही ढूंढनी है। आजकल वैसे फीमेल डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे पास, हमारे साथ कोलीग्स भी होती हैं, हमारी असिस्टेंट भी होती हैं, तो इसलिए आपको चेकअप में भी कोई इश्यू नहीं होगा। आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको टेस्ट की ज़रूरत क्या है। आपकी मैमोग्राफी भी करवा सकते हैं हम, अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, आपके कुछ ब्लड के टेस्ट भी करा सकते हैं,
आपका डायग्नोसिस के लिए हम सुई से टेस्ट भी करा सकते हैं। अब वो जो लेडीज में हमारे मुआशरे में है कि अगर सुई लग गई तो खुदा न खास्ता कैंसर हुआ तो फ्लेयर अप हो जाएगा, ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, फैल जाएगा। ये एक मिथ है, इसमें ट्रुथ नहीं है। हमें जरूरी है कि उसमें से सुई से टेस्ट लेके उसका डायग्नोसिस कर लें अगर हमें शक है। बहुत सारे मरीजों में हम सुई से भी टेस्ट नहीं कराते, सिर्फ अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, मैमोग्राफी या सिर्फ चेकअप पे ही इत्तेफाक करते हैं और उससे आगे नहीं जाते। अगर हमें शक हो गया कि खुदा न खास्ता कैंसर की अलामात आ रही हैं या हमें जरूरी है कि उसको रूल आउट करना, फिर हम सुई वाला टेस्ट FNSC या ट्रू कट बायोप्सी फिर कराते हैं और उस पे तकरीबन हम 100% कंफर्म कर लेते हैं कि इस मरीज में कैंसर है या नहीं है। अब यहाँ तक तो बड़ा फाइन है कि हमें पता चल जाता है कैंसर है कि नहीं है। मैंने जैसे कहा कि मोस्टली नहीं होगा, यंग फीमेल में स्पेशली कम चांसेस होते हैं, ओल्ड एज में चांसेस होते हैं ज़्यादा कैंसर के, लेकिन वो रूल आउट करना पड़ता है बाय इन्वेस्टिगेशंस। जब हमें पता चल गया कि कैंसर है या नहीं है तो फिर हम ट्रीटमेंट और है, फिर बड़ी सिंपल ट्रीटमेंट है। दवाइयाँ भी दे सकते हैं या बाज़ वक्त स्वेलिंग को, गिल्टी को निकालने के लिए छोटी सर्जरी भी कर सकते हैं। दूसरी साइड वर्स से वर्स के कैंसर आ गया, टेस्टों पे हमें लग गया पता कि कैंसर है, तो उसकी आगे फिर हमने स्टेजिंग करनी है। वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए अलहदा टेस्ट हैं, जैसे बोन स्कैन है, CT स्कैन है, कुछ अल्ट्रासाउंड है। वो हम डिसाइड करते हैं कि किस मरीज में हमने स्टेजिंग करनी है। कैंसर है तो हमने देखना होता है कि कहीं फैला तो नहीं हुआ, कहीं बोन्स में तो नहीं गया, चेस्ट में तो नहीं गया, लिवर के अंदर तो नहीं चला गया, क्योंकि सारी ट्रीटमेंट उसी के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए हम बार बार जोर देते हैं कि मरीज जितना जल्दी आएगा उसका ट्रीटमेंट उतना ही ईजी, उतना क्योरेबल, उतना ज़्यादा पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है। जितना लेट आता है पेशेंट उतना ट्रीटमेंट एग्रेसिव हो जाता है, उतना उसके रिजल्ट्स पुअर होते हैं। तो ये इसीलिए बार बार लेडीज से, खवातीन से रिक्वेस्ट है कि आपने फौरी चेकअप कराना है। मेल्स में भी हो सकता है, मेल्स में भी ब्रेस्ट में गिल्टी हो सकती है, मेल में कैंसर भी हो सकता है। तो मेल को भी अगर गिल्टी या स्वेलिंग फील होती है तो उसने भी फ़ौरन आना है और आके अपना चेकअप कराना है। टेस्टों से जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि उसका कैंसर फैला हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट और है। दूसरी है कि अल्लाह करे कि नहीं फैला हुआ, लोकलाइज्ड है, स्टेज उसकी 1 है या 2 है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्यूरेटिव है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। हम ट्यूमर को निकाल देते हैं, बाद में कीमोथेरापी बाज़ दफ़ा देते हैं, रेडियोथेरापी बाज़ दफ़ा देते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी देते। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कौन सी स्टेज है। तो हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पे आएँ, अपना चेकअप कराएं और अपनी ट्रीटमेंट फौरी कराएं। अगर स्टेज 1 और 2 में हमने जैसे कहा कि डिजीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट सर्जरी है। सर्जरी के साथ कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी, हार्मोनल थेरापी वो देनी है या नहीं देनी, वो हम ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मिलके डिसाइड करते हैं। अगर खुदा न खास्ता फैल गया है, मेटास्टैटिक डिजीज़ है, एडवांस डिजीज़ है, तो उसकी ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है, उसमें फिर सर्जरी का रोल नहीं रह जाता और उसका आउटकम भी पुअर होता है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम डिजीज़ को स्टेज 1 या स्टेज 2 मैक्सिमम में पिकअप कर लें बाय हिस्ट्री एग्जामिनेशन, बाय टेस्ट, तो फिर हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो इसका टेक होम मैसेज जो हमारा है आज का कि आपके किसी फैमिली में किसी को स्वेलिंग, गिल्टी, एबनॉर्मेलिटी ब्रेस्ट में, निपल डिस्चार्ज है, फौरी डॉक्टर के पास जाना है, अपना चेकअप कराना है। डॉक्टर के पास फीमेल्स भी हैं, फीमेल भी चेकअप कर लेंगे, फिर वो डायग्नोसिस करेगी कि आपका बिनाइन डिजीज़ है। जैसे मैंने कहा कि नॉन कैंसरस ज़्यादा चांस होता है। वो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है, दवाइयाँ भी होती हैं, बस वह छोटी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। अगर कैंसर है खुदा न खास्ता तो उसका ट्रीटमेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है अगर टाइम पे आते हैं। अगर लेट हो जाते हैं तो उसके आउटकम अच्छे नहीं है, पुअर हैं। तो इसलिए टाइम पे आना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।